नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कंज्यूमर के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है। आज इसके शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा साइंट डीएलएम के भी क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले साइंट डीएलएम लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो रिजल्ट देखने को मिला है, रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो 30% से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। इस बार के क्वार्टर फोर में कंपनी का 3618 मिलियन रुपीज़ रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 2774 मिलियन रुपीज़ रहा था। मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो ये 29.9% बढ़ा है, 2754 मिलियन रुपीज़ रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 2120 मिलियन रुपीज़ देखने को मिला था। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो ये भी 33.8% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 267 मिलियन से बढ़कर 357 मिलियन हो गया है। अदर खर्च के बारे में बात करें तो अदर खर्च भी इसका 86% बढ़ा है, 68 मिलियन से बढ़कर 127 मिलियन कंपनी का अदर खर्च हो गया है। एबिडा की बात कर लेते हैं तो कंपनी का एबिडा 19.2% बढ़ा है, 319 मिलियन रुपीस से बढ़कर कंपनी का एबिडा 380 मिलियन हो गया है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो 99 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिल रहा है, 11.5 से घटकर 10.5 देखने को मिला, यानी 1% के आसपास से कंपनी का एबिटा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ये 9.9% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 86 मिलियन रुपीज़ था, जो इस बार बढ़कर 94 मिलियन रुपीज़ देखने को मिला है। तो इस बार कंपनी ने अन्य इनकम भी डेवलप किए हैं, 63 मिलियन रुपीज़ अदर इनकम में इसने दिखाया है। पिछले साल 13 मिलियन रुपीज़ लॉस दिखाया था, यानी कंपनी का जो अदर इनकम है वो 744% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फ़ायदे की, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो 78% कंपनी ने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तेजी दिखाई है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 172 मिलियन से बढ़कर 307 मिलियन कंपनी का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। कंपनी ने इस बार कुल 80 मिलियन रुपीज़ टैक्स के रूप में पे किया है। टैक्स भी इसका बढ़ा है, पिछले साल कंपनी ने 46 मिलियन रुपीज़ टैक्स पे किया था, इस बार 80 मिलियन पे किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी पैट की, तो 80% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, 126 मिलियन से बढ़कर 227 मिलियन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। पैट मार्जिन की बात करें तो 175 बेसिस पॉइंट ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 4.5 से बढ़कर 6.3% रहा है। अब इसके रेवेन्यू शेयर की बात कर लेते हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 से तुलनात्मक है। तो 2024 में इसका जो रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिफेंस से इसका रेवेन्यू देखने को मिला है 49%, एरोस्पेस से 24% दूसरे नंबर पे है। उसके बाद इसको इंडस्ट्रियल से 10% रेवेन्यू देखने को मिला है, मीडिया टेक से 8% रहा है, रेल से 2% रहा है और अन्य बाकी रहा है। केबल्स की पर रेवेन्यू 2% देखने को मिली है, बॉक्स बिल्ड की 25% देखने को मिली है, पीसीबीए की 70% रही है और मैक और अदर की 3% कंपनी की रेवेन्यू देखने को मिली है। बाकी कंपनी के ऑर्डर बुकिंग की बात करें तो ये कंपनी की ऑर्डर बुकिंग पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। इस बार कंपनी ने 21,705 मिलियन रुपीज़ की ऑर्डर बुकिंग की है क्वार्टर फोर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर फोर में 24,325 ऑर्डर मिलियन की ऑर्डर बुकिंग की थी। क्वार्टर वन में जो बीत गया है 24,997
मिलियन रुपीज़ रहा था ऑर्डर बुकिंग, जबकि क्वार्टर 2 में 22,866 मिलियन रुपीज़ रहा था। क्वार्टर 3 में भी क्वार्टर 4 से ज़्यादा रहा था, क्योंकि क्वार्टर 3 में 22,949 मिलियन ऑर्डर बुकिंग देखने को मिला था। रेवेन्यू इस साल के सभी क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन एबिटा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन इस साल के अन्य क्वार्टर 3 क्वार्टर से कंपनी का एबिटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट भी बढ़ते क्रम में ही देखने को मिल रहा है। जो एबिटा रहा है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये एबिटा मार्जिन था। तो आज के शेयरों के परफॉर्मेंस को देखकर कहा जा सकता है कि निवेशकों ने इसके रिजल्ट को पॉजिटिवली लिया है। कुल 0.3% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। ऊपरी लेवल पे आज इसकी क्लोजिंग रही, तो कल इस पे चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन एक महीने में 0.25% के आसपास की उछाल भी है। हालांकि 6 महीने में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है कंपनी ने, महज 8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में 63% तक ही इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले और जब तक यह कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्ट हुई है तब से महज 37% तक प्रॉफिट दे चुकी है। जुलाई 2023 में कंपनी ने लिस्टिंग दिखाई थी। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। तो अगर इसके स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो ये 13% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। इस बार कंपनी ने 2610 करोड़ रुपए स्टैंड अलोन रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 2312 करोड़ रुपए रहा था, यानी 298 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है। कंसोलिडेटेड अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 9% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल कंपनी ने 3619 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया था, जो इस बार बढ़कर 3927 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 308 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा 8% बढ़ा है स्टैंड अलोन, और कंसोलिडेटेड 22% एबिटा बढ़ा है। कुछ अन्य चीज़ों पे बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9% बढ़ा है, 3927 करोड़ रुपए रहा था इस बार, जो पिछले साल 3619 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा 518 करोड़ रुपए से बढ़कर 631 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन 14.3% से बढ़कर 16.1% हो गया है। वहीं एबिट कंपनी का 18% बढ़ा है, 436 करोड़ रुपए से बढ़कर 516 करोड़ रुपए हो गया है। एबिट मार्जिन कंपनी का 12% से बढ़कर 13.1% हो गया है। पीबीटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की अगर बात करें तो ये भी 12% बढ़ा है, 556 करोड़ रुपए से बढ़कर, माफ़ कीजिएगा, 456 करोड़ रुपए से बढ़कर 509 करोड़ रुपए कंपनी का पीबीटी देखने को मिल रहा है। पैट हालांकि कम हुआ है, 23% तक कंपनी का पैट कम होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी को 105 करोड़ रुपए पिछली बार टैक्स देना पड़ा था, इस बार 26 करोड़ रुपए देना पड़ा है। और एक्सेप्शनल आइटम पर कंपनी ने खर्च किया है 6 करोड़ रुपए पिछले साल, और इस बार इसने एक्सेप्शनल आइटम पर 216 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो लिहाजा कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है, 23% तक गिरा है कंपनी का प्रॉफिट, 346 करोड़ रुपए से घटकर 268 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट आ गया है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी जाहिर सी बात है कम ही होगी, 9.5% से कम होकर 6.8% कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही है। ग्रुप नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 27% तक कम हुआ है, इस बार 212 करोड़ रुपए कंपनी ने ग्रुप नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 290 करोड़ रुपए देखने को मिला था। तो इंडियन और इंटरनेशनल बिजनेस की इसकी बात करें तो जो कंपनी का रेवेन्यू इंडियन बिजनेस रहा है इस बार उसमें 10% की बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2246 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहा था इंडियन सेगमेंट में,
जो इस बार बढ़कर 2480 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल बिजनेस के रेवेन्यू की तो 984 से बढ़कर 1052 करोड़ रुपए हो गया है। 7% इसमें भी बढ़त दिखाई है कंपनी ने। टोटल ब्रांडेड बिजनेस की बात करें तो ये भी 9% बढ़ा है, 3231 करोड़ रुपए से बढ़कर 3532 करोड़ रुपए हो गया है। नॉन ब्रांडेड बिजनेस की बात करें तो 4% ये भी बढ़ा है, 385 करोड़ रुपए से बढ़कर 402 करोड़ रुपए हो गया है। अदर बिजनेस की बात करें तो ये 7 करोड़ रुपए कम हुआ है, यानी लॉस में गया है। पिछले साल 3 करोड़ रुपए देखने को मिला था। टोटल की बात कर लेते हैं तो 9% ही इसका बढ़ा है, 3619 करोड़ रुपए रहा है जो पिछले साल था, और इस बार 3927 करोड़ रुपए देखने को मिला है। इंटरनेशनल ऑपरेशन की हाईलाइट की बात कर लें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ 11% कंपनी ने दिखाई है। वैल्यू मार्केट शेयर एवरी डे ब्लैक की बात करें तो ये 20% दिखा रही है कंपनी। वैल्यू मार्केट शेयर फ्रूट हर्बल की बात करें तो ये 9.3% ये यूके में दिखा रही है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए में कॉफ़ी रेवेन्यू ग्रोथ 2% बढ़ी है। जो कॉफ़ी बैग मार्केट शेयर है वो 4% देखने को मिलता है। कनाडा में बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 9% रहा है, कंपनी का बढ़ा है, 9% बढ़ गया है। और रेवेन्यू ग्रोथ स्पेशली अगर टी की बात करें तो ये 3% बढ़ा है। वैल्यू मार्केट शेयर जो रहा है ओवरऑल टी में वो 27.8% देखने को मिली है। अगर इसके सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें जो नॉन ब्रांडेड देखने को मिलते हैं तो कॉफ़ी प्लांटेशन इंडिया में 29% देखने को मिला है, और कॉफ़ी सोल्यूबल वियतनाम में 25% देखने को मिला है। कॉफ़ी सोल्यूबल इंडिया का 34% रहा है, अदर में 2% रहा, और टी सोल्यूबल 10% देखने को मिला है। इसके साथ ही कंपनी ने 7.75 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन भी किया है। कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसने 1152 रुपये का लो भी बनाया था। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 3% से ज़्यादा करीब करीब 4.25% की उछाल है, जबकि एक महीने में 5.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 31.5% तक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। एक साल में 59% से ज़्यादा करीब करीब 60% तक रिटर्न दी है कंपनी ने। 5 साल में 449 और मैक्सिमम में 5,567% तक प्रॉफिट दे चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।